Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about the advantages of waking up early. मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठें. To wake up early is a good habit. Each day will be a perfect day. देखो बच्चों, अगर हम सुबेरे जल्दी उठते हैं तो हमारा पूरा दिन सही जाएगा. होता क्या है कि अगर हम सुबेरे ही लेट हो जाएं, एक तो वैसे ही आलस, ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है. अगर सनराइज पूरी तरह से हो चुका है और आप लेट उठ रहे हैं तो हम उतने फ्रेश नहीं उठते. नेचुरली फिर जल्दीबाजी होती है, नहाने में जल्दी, खाने में जल्दी, वॉशरूम में भी जल्दी जल्दी. तो एक जो परफेक्ट दिन होता है ना, वो आराम से शांति से चलना चाहिए, तब मज़ा आता है. वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती अगर हम लेट उठें, है ना. चलिए, when you rise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. एक्चुअली अगर आप कभी भी पार्क में जाएं, आप देखेंगे कितना प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है. सब लोग कितने प्लेजेंट मूड में होते हैं. शायद सुबेरे जो लोग इतना मुस्करा रहे होते हैं वही लोग दिन में काफ़ी लड़ाई वड़ाई के मूड में होते हैं या एग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे से शायद ख़राब बात सोच रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, है ना. हो सकता है कि आप सोचें सर, एज ए स्टूडेंट हमें तो सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, तो हम इन एनी केस जल्दी उठते ही हैं. बट स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो किसी भी वजह से लेट उठ रहे हैं, तो उनको ये सजेशन है कि आप सुबेरे उठ के पार्क में ज़रूर जाएं. और अगर स्कूल के टाइम में थोड़ा भी मार्जिन है तो आप वॉक जरूर करें. वॉकिंग इज़ ए वेरी गुड हैबिट. वेकिंग अप अर्ली, सुबेरे जल्दी उठना, वेरी गुड हैबिट. आप नेचर को एंजॉय करें. जैसे इसमें लिखा ना, ये एक प्रेशियस प्रिविलेज है टू बी अलाइव. ये सोचना कि हाँ, एक और दिन मुझे अपने जीवन में मिला है. टू ब्रीथ, एक शांति से सांस लेना, ये हमारी सोच को ठंडा करता है. गर्म दिमाग हमेशा गलत डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर करेगा. तो इस बात का बहुत फ़ायदा है कि हम सुबेरे उठें, वॉक करें, नेचर को एंजॉय करें, है ना. आपने सुना ही होगा बचपन से ये बात, दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इट्स अ गुड हैबिट, मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. तो आखिर इतने समय से जो बात बताई गई है, अब मैं देखता हूँ स्पेशली अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ जब बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हम तो उठते ही 10 बजे हैं. अरे भैया, उल्टी गंगा क्यों बना रहे हो इसको आप. अब ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा सो रहे हैं, वो सोते ही रात को 2 बजे हैं. अब 7-8 घंटे की नींद तो नॉर्मल है, भगवान ने बनाया हुआ सिस्टम, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो दैट वे दे आर राइट. बट रात को 2 बजे क्यों सोना है, निशाचरों की तरह क्यों जागना है आधी रात तक. अगर आप एग्जामिनेशन डेज में रात को देर तक स्टडी कर रहे हैं, आप मेरा ये फॉर्मूला चेक करके देखिए, एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा. आप रात को जल्दी सोइए, सुबेरे जल्दी उठिए. सुबेरे का टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. उस समय जो आपने पढ़ाई की हुई होती है वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी आपको. आप कभी भी चेक करके देखो. अगर आप सुबेरे जल्दी उठ जाते हो, यू कैन डू योर वर्क स्मूथली. आप जल्दी में नहीं होगे ना, हर चीज़ सिस्टमैटिक चलेगी. अगर स्कूल भी जाना है तो स्कूल बैग प्रॉपर लग जाएगा, कॉलेज जाना है कॉलेज का बैग, कोई भी चीज़ आप भूल रहे हो, रात को रह भी गई, कहीं से लेट आए हो, सुबेरे जल्दी उठ के आप उस काम को पूरा कर सकते हो. और सुबेरे हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है. पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, वो हमारे पास मॉर्निंग में होती है. अब कभी भी टेस्ट करके देखो. तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो नेचर ने हमें दी है सुबेरे की स्ट्रेंथ का, उसको हम कभी लूज ना करें, है ना. और नेचर भी अपने बेस्ट पे होता है, शांत. जैसे हम देखो नहीं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत शांति होती है ना. स्पेशली अगर हम हिल स्टेशंस में गए हैं, हम कहीं अच्छे शहर में किसी में घूमने गए हैं, तो हम आमतौर पर ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कूलनेस होती है, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं. वहाँ पर एक होता है ना, हेल्दी ब्रीद है, हवा बह रही है, पानी है. समटाइम हम सी बीचेस पर जाते हैं, तो क्या है वहाँ पर, क्यों हम इतना खुश और अच्छा महसूस करते हैं? क्योंकि नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट. ना वहाँ कोई शोर है, ना हसल बसल. द मॉर्निंग आवर इज़ सो पीसफुल. और वो जो पीस है ना, माइंड का पीस, वो करेक्ट डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है, लोगों से सही बिहेव करने में हेल्प करता है, अपने सब्जेक्ट को जो हम स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके पढ़ने वाले हैं उसको समझने में हेल्प करता है, लर्न करने में हेल्प करता है. तो हमें ये जल्दी उठने की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, है ना. और सनराइज़ देखना, ये
मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम हर समय मोबाइल पर घुसे रहते हैं, टीवी में घुसे रहते हैं, है ना, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पीसी पे काम कर रहे हैं, अपनी बुक्स में पढ़ाई कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए तो आंखों की ज़रूरत है। और आंखें हेल्दी रहनी तो क्या होता है, बच्चों को मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं हर समय। एक चश्मे के अंदर से देखना है इस दुनिया को, वैसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरी दुनिया देख रहे हैं। तो अपने आप को, अपनी आंखों को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सनराइज़ देखना चाहिए। हमें सुबेरे उठ के 5 मिनट 10 मिनट ही अगर हमें मॉर्निंग में मौका मिले, ये डिपेंड करता है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप सोचे सर हमें तो सुबेरे बस में पकड़नी होती है स्कूल की, 7:30 बजे जाना है। अरे 7:30 तो बहुत लेट होता है। अगर आप टाइम से उठे हो, तैयार हो चुके हो, तो 15 मिनट आपके पास तब भी। और कई लोग तो बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं, बिल्कुल घर के साथ ही पार्क होता है। सुबेरे उठ के आप 10 मिनट भी पार्क में जाते हैं। ये नहीं है कि वो बूढ़े लोगों का ही है। एक्चुअली बुढ़ापे में जाकर लोग इसलिए पार्क में जाने लगते हैं क्योंकि तब उनको समझ में आ जाता है कि पार्क में जाना कितना ज़रूरी है। और बचपन में पता नहीं कोई कितना भी समझाया, हमें लगता है यार किताबी बातें हमें नहीं सुननी, अब ठीक है, हम ठीक है, हम फिट हैं यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप फिट रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस चीज़ के लिए अगर आप अभी से ये हैबिट डालेंगे टू सी अ सनराइज। सनराइज वैसे भी हमें एक इंस्पिरेशन देखता है, हमें इंस्पिरेशन देता है लाइफ में राइज करने के लिए, कि हम उठें, आगे बढ़ें, है ना। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो सनराइज को एंजॉय करें, फील करें। उससे उनके अंदर एक स्टेमिना आएगा, एक सक्सेस के प्रति इंस्पिरेशन उनको मिलेगी, राइट। एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप जल्दी उठते हो तो आप ब्रेकफास्ट भी टाइम से कर पाओगे। प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना इज लाइक, जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग विच बिगिंस वेल एंड्स वेल। जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी हो, तो दिन की शुरुआत अगर एक अच्छे ब्रेकफास्ट से हो। कितने घरों में ये देखते हैं कि बच्चे लेट उठ रहे हैं, फिर वो भाग रहे हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट भी वो जो है वो सीढ़ियों से उतरते हुए, उनकी वैन आई हुई है, बस आई हुई है, रास्ते में भाग रहे हैं, बस में बैठ के खा रहे हैं, या नहीं खा पाए, छूट गया। देखिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कार में अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे ठीक से नहीं चलेगी वो। आपकी बॉडी को भी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी आप दुनिया का डॉक्टर किसी भी पैथी का देखें, वैद्य हो, नीम हो, हकीम हो, कुछ भी हो, वो बोलेगा ब्रेकफास्ट तो इंपॉर्टेंट है। एक सही क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट उठते हैं तो कई बार होता है कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट ही नहीं ले पा रहे और उसकी वजह से आपको भूख लगी है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। और कई बार जब हम भूखे होते हैं तो हम कमज़ोर भी हो जाते हैं, है ना। वी फील अनकॉन्शियस, या हम चिड़चिड़े भी होते हैं। क्यों? सिर्फ एक हैबिट को ही तो इम्प्रूव करना है। एक अच्छा बड़ा इंसान बनना हर कोई चाहता है, लेकिन एक अच्छे इंसान में जो अच्छी बातें, अच्छी आदतें, वो भी तो हमें अपने अंदर अपनानी होंगी, तभी तो हम एक अच्छे और बड़े इंसान बन पाएंगे। इतना आसान थोड़ी होता है कुछ भी, यही तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। और फिर एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, हमेशा इसको फ्लेक्सिबल रखिए। मॉर्निंग में अगर आप उठेंगे 5 मिनट, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है पार्क में जाने का, आप घर में ही स्ट्रेच कर सकते हैं। बचपन से अगर आपने स्ट्रेचिंग की आदत डाल ली, थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आपने करने की आदत डाल ली, कितने, मैंने अभी आपको कहा आंखों के चश्मे मैंने देखे छोटे छोटे बच्चों को लगे हुए हैं, है ना। वो इसीलिए है कि वो सारा दिन पड़े हुए बस टीवी देखते रहते हैं और कुछ वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आंखों को पानी से धोना नहीं चाहते। तो कैसे होगा फिर, आंखें भी जम जाएंगी, है ना। या छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन जाम हो गई, या कमर जाम है, घुटनों में दर्द है। छोटे बच्चों को हैरानी होती है देख के। अगर आप चाहते हो कि आप एकदम फिट रहो, सबसे आगे रहो, अच्छा तो सबको लगता है कि स्कूल के अंदर वो सबसे आगे निकल गया, वो पढ़ाई में भी तेज है, वो जो है स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो जो है अगर कोई स्पीच हो रही है, कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसमें भी आगे। हर कोई चाहता है। दूसरों को देख के हम ड्रीम करते हैं। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ड्रीम ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपनी क्लास में सबसे आगे निकलो, आप लाइफ में आगे बनो, सक्सेस बनो, बड़े आदमी बनो। बड़े आदमी सिर्फ सपना लेने से नहीं बनोगे, सपना लेना भी ज़रूरी है बड़े बनने के लिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए सुबेरे उठना सबसे पहला स्टेप है। और भी सीरीज़ में मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको सजेशंस देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहला सजेशन जो मेरा है वो यही है कि आप सुबेरे उठें, दिन की सही शुरुआत करें, अपनी बॉडी को बूस्ट अप करें, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करें। ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में बताया कि सुबेरे का टाइम याद करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका एग्जाम है, बजाय रात को बैठ के कोई चीज़ आप लर्न करें, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुबेरे करें। वैसे भी पेपर सुबेरे होता है। कई बार होता है रात को हमने कोई चीज़ याद की, फिर सपना देखा, वो इधर उधर मिक्स हो गया। नहीं, सपनों में भी हम कुछ याद करते रहते हैं और कन्फ्यूजन होता है। उसकी बजाय आराम से रिलैक्स हो जाएं। रात को अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, यानी अपनी नींद 2 घंटे आप कम कर रहे हैं, तो बेटर है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने की बजाय अब उसी टाइम सो जाएं, नॉर्मल टाइम पर, और सुबेरे 2 घंटा जल्दी उठें।
आराम से फ्रेश माइंड में जब आप कोई चीज़ याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। आप इसको ट्राई करके देखिए, ये मैंने अपनी लाइफ में आजमाया हुआ है। जब मेरे एग्जाम्स होते थे मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता था। नॉर्मल अगर मैं 6 बजे उठता हूँ तो वही मैंने कहा ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं रात को अगर नॉर्मल 10-11 बजे सोते हैं तो 12-1 बजे तक याद करते हैं। मेहनत वो भी उतनी ही कर रहे हैं, वो 2 घंटे रात को एक्स्ट्रा जाग रहे हैं, मैं सुबेरे 2 घंटा जल्दी जाग जाता था। और मैं ऐसा महसूस करता था कि मुझे वो चीज़ें अच्छे से जल्दी याद होती थी। और फिर एक चीज़ और भी है ना, अभी 2 घंटे मैंने एक चीज़ याद की, आराम से नहाया, ब्रेकफास्ट किया, हेल्दी मूड में, हैप्पी मूड में एग्जाम देने गया। अभी तो सारी चीज़ें याद की थी, रिवाइज की थी, सुबह दोबारा देखने की टेंशन ही नहीं। रात को आराम से सो गया, सुबह आराम से रिवाइज किया और एग्जाम लिख दिया, बहुत अच्छा एग्जाम गया। सो मॉर्निंग टाइम डेफिनेटली मोस्ट प्रोडक्टिव होता है ना। और क्रिएटिविटी, यस, हमारी जो क्रिएटिविटी है, कुछ होते हैं जो बच्चे स्कूल में पोएम सबमिट करना चाहते हैं या कोई प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कुछ अपनी तरफ से या कोई क्रिएटिव ड्राइंग करना चाहते हैं, आप करके देखिए। सुबेरे के टाइम में आपकी क्रिएटिविटी भी बेस्ट पे होती है। एक्चुअली सुबेरे सब कुछ बेस्ट होता है। अगर आप सुबेरे 5-6 बजे 7 बजे का टाइम यूज़ करें किसी भी चीज़ के लिए तो पूरे दिन से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बेस्ट, पीसफुल, प्रोडक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम होता है। आप उसको यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, है ना। और जब ये सब कुछ होगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा खुश भी रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो को। अगर हो सके आप प्लीज़ मेरा सजेशन मांगनी, आप धीरे धीरे अपने उठने के टाइम को जल्दी लाइए। कोशिश कीजिए, एक स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 7 से 8 घंटा सोते हैं, कोशिश कीजिए कि आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाएं और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मैक्सिमम उठ जाएं। चाहे आप कॉलेज भी जाते हो सकता है। वैसे तो ये वीडियोस छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई कॉलेज के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो वो भी कोई बहुत बड़े नहीं है ना। तो आपको भी ये सजेशन है, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सुबेरे जल्दी उठें, अपने दिन को प्रोडक्टिवली यूज़ करें एंड डेफिनेटली ये सुबेरे उठना आपको बेटर हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ देगा, राइट। ये सारी वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, हमारी betiyan.org पर। और आई वुड लाइक टू थैंक पायल गुप्ता फॉर क्रिएटिंग दिस पावर पॉइंट, माई सेल्फ नीरज गुप्ता, थैंक यू।